घोसी से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका पर सवाल उठा दिया है। जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं वो। देखिए, महामहिम है, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार में जो बैठे हैं लोग सत्ता के शीर्ष पर, इतनी इनकी मानसिकता तानाशाही वाली हो गई कि कोई इनके खिलाफ बात कहे, आवाज़ उठाए, इनको कतई बर्दाश्त नहीं है। पहले विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर होता था, अब इनके कमेंट सुप्रीम कोर्ट तक होने लगे। ये लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी वैसा ही फैसला दे जिससे उसको रिटायर होते ही राज्यसभा में भेज दें, कमीशन का चेयरमैन बना दें, आयोग का चेयरमैन बना दें। मैं तो मांग करता हूँ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जब रिटायर हो तो कम से कम 6 से 10 साल तक उसको किसी पद पर नॉमिनेट या अपॉइंट नहीं करना चाहिए। ये भय का माहौल पैदा करके या लालच देकर न्यायपालिका को अपने बस में करने का प्रयास है। ये उपराष्ट्रपति द्वारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को आदेश देना लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र में का वो संविधान है, तो उसने कानून में आदेश दिया गया है। कानून में किसने प्रावधान किया है? कानून से ही आदेश हुआ है ना। हिंदुस्तान में कोई भी कानून से ऊपर नहीं, चाहे राष्ट्रपति क्यों न हो। और राष्ट्रपति की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि देश के हमारे शीर्ष होती हैं, वो मौका न दे कि कोई उंगली उठाए। यहाँ तक तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ तक अगर केरल के तमिलनाडु के राज्यपाल है, 8 महीने से फाइल रखे हुए हैं। अब 6-6 महीना तक कुंभकर्ण के नींद में महामहिम लोग सो जाएं और जनता से चुनी हुई सरकार असहाय बैठी रहे, ये क्या तर्क संगत है, न्याय संगत है? सरकार को जनता चुनकर भेज दी है ना, तो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। आखिरी सवाल है कि उपराष्ट्रपति ने इमरजेंसी का जिक्र किया है और कहा है कि इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट मुखदर्शक बना रहा और अभी ये टिप्पणी किया जा रहा है। मुखदर्शक तो नहीं था। इंदिरा गांधी को के चुनाव को अवैध घोषित करने वाले न्यायपालिका ही थी ना, हाई कोर्ट था ना। हाई कोर्ट भी नहीं होता, नौबत क्यों आई? क्योंकि मुखदर्शक नहीं थे तभी। अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तो लग जाएगी। अभी दिल्ली के बारे में, दिल्ली राज्य के अधिकार के बारे में, मुख्यमंत्री के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया था। आपने चंद घंटों में ऑर्डिनेंस ला दिया। आप न्यायपालिका को अपने पैर की जूती बनाकर रखना चाहते हैं क्या? ये अनैतिक है, गैर कानूनी है और लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है कि अगर आप अपेक्षा करें कि न्यायपालिका के लोग या तो वो फैसला सुनाए जो सरकार चाहती है, या तो फिर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, बोलेंगे, और अगर फैसले सुना देंगे तो उनको मलाईदार पद, पोस्ट रिटायरमेंट दे देंगे। मैं ऐसे जजों से भी अपेक्षा करता हूँ कि कोई पद स्वीकार न करे अगर अपने पूरी गरिमा का ख्याल रखना चाहते हैं, क्योंकि देश के लोगों की जब उम्मीदें हर जगह से टूट जाती है तो न्यायपालिका पर टिकती है। और उनको देखकर बड़ा अजीब लगता है कि कुछ ऐसे फैसले आते हैं जो देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में नहीं होता है, और रिटायर होने के तुरंत बाद मिलार्ड किसी कमीशन के चेयरमैन बन के बैठे होते हैं, राज्यसभा में होते हैं या कहीं और बैठे होते हैं। जुडिशरी को भी बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।